हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप चल रही है आपके बारे में। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको अपने लिए समझना है, बाकी आपको समझना है किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। और ये रीडिंग जेंडर वाइज नहीं होती है, यानी कि मेल फीमेल ट्रांस, आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। तो कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और जो कार्ड सिलेक्ट हुए हैं उससे दिख रहा है कि आप अभी करंट टॉपिक हैं, लोगों में डिस्कशन बहुत गहरा चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन है आपको लेकर। और मेनली जो टॉपिक है ना, लोग बहुत ही ज़्यादा र्यूमर आपके बारे में उड़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहे हैं। अब बातें भी मतलब अफवाह है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से झूठी है, पूर्णतः झूठी अफवाह है। कुछ लोग आपके कैरेक्टर के बारे में बातें कर रहे हैं, और अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो बहुत ही डीप बातें हो रही हैं। हाल फिलहाल में घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब कुछ ना कुछ अपमानित जैसा आपको फील हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है, लोगों ने ऐसी आपकी र्यूमर उड़ा दिए, और जैसे जो कि एक्चुअल में सच नहीं था। तो लोगों को होता है ना कि चाहे सही बात हो चाहे झूठ बात हो, लोगों को बस एक र्यूमर चाहिए होता है। तो आपके बारे में बस ऐसी र्यूमर उड़ा दिया लोगों ने और बाकी लोग उस चीज़ के मज़े लेने लगे। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही टेंस्ड हैं। लोगों का क्या बिहेवियर है आपको लेकर और क्यों ऐसा हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, और इस चीज़ से आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कभी कभी आप डाउटफुल हो जाते हो कि क्या मैं जिस रास्ते पे हूँ वो ठीक है या नहीं है, आखिर मेरे ही बारे में लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो आपकी जो वाइब है ना बहुत अच्छी है, लेकिन लोग उससे बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप किसी से सच्चे मन से बात करते हैं, बट सामने वाला आपको गलत ले लेता है और फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है आपको। यानी कि कई जगह पर आपको ऐसा फील हुआ होगा कि लोगों ने आपके कैरेक्टर पे बात की है, और कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाए हैं जो कि निंदनीय है, लेकिन ऐसा हुआ है आपके साथ। और वो लोग बिल्कुल सॉरी भी नहीं हैं, ये चीज़ भी बता दूँ आपको, क्योंकि उनको नहीं लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई है या वो डिसरिस्पेक्टफुल रहे हैं आपके साथ। ऐसा कुछ भी वो नहीं समझ पा रहे हैं, और दे आर ऑन दी सेम ट्रैक, मतलब सेम बातें कर रहे हैं आपके बारे में, गलत र्यूमर्स उड़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी के भी कैरेक्टर पर जब इंसान सवाल उठाता है विदाउट एनी प्रूफ, दैट्स अ बिग क्राइम। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कोई एक समझदार इंसान जिसकी सामाजिक तौर पर थोड़ी वैल्यू है, अगर वो इंसान कुछ भी बात कर रहा है और लोग उसको मान रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि लोग उनकी झूठी बातों पर भी भरोसा कर लेते हैं, जिससे एक अच्छे इंसान की छवि खराब हो सकती है। तो आपके बारे में काफ़ी तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं और बहुत गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में कि आपका ध्यान दूसरों की चीज़ों पे रहता है, कैसे दूसरे की चीज़ों को हथियाएं, कैसे उनकी चीज़ों को कॉपी किया जाए, इस चीज़ पे आपका बहुत अच्छे से ध्यान रहता है। और आपको कोई और ज़्यादा काम है नहीं, आप बहुत ही आपको नेगेटिव दिखा रहे हैं लोग वाग। बट क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी को नीचे गिराने पे तुला होता है ना, तो वो खुद ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि जब वो गड्ढा कर रहे हैं तो दूसरे को गिराने के बजाय वो अपने आसपास एक गड्ढा कर लेते हैं और वो फंस जाते हैं। तो सेम इन लोगों के साथ हो रहा है। ये आपकी नेगेटिव बातों में, इतनी गॉसिप करने में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि इनके खुद के घर में कांड हो रहे हैं, इन्हें नहीं पता। ये दूसरों की बातें कर रहे हैं, दूसरों के लिए अफवाहें फैला रहे हैं, दूसरों के लिए झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और सेम चीज़ें
इनके घर में हो रही हैं, इनके घर में टेंशन है, इन्होंने बातें की हैं आपके घर की कलेश की कि आपके घर में टेंशन रहता है, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर जो इनकी एनर्जी आ रही है वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मतलब इनकी लाइफ में अभी बहुत दंगे फसाद चल रहे हैं, बहुत स्ट्रगल है, इसीलिए ये इन्हीं बातों पर आपके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं ना कर्मा इज़ अ बिच, तो कर्मा वापस ज़रूर मिलता है। आप कितने भी अच्छे कर्म करो, लेकिन अगर आपने एक बुरा काम किया है तो आप ये नहीं सोच सकते कि 100 अच्छे कर्मों से उस बुरे कर्म का आप रिटर्न नहीं लोगे। मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो और फिर एंड में इतना बड़ा आप कर दो, यानी कि किसी का मर्डर कर दो या किसी पे ब्लैक मैजिक कर दो, और आप सोचो कि मैं तो बहुत पूजा पाठ में हूँ तो मेरे साथ तो कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। आप भले ही बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बट जिस दिन आपके पुण्य ख़त्म होंगे उस दिन के बाद आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। आपने जो पाप किए हैं उनके फल आपको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि पुण्य जिस दिन ख़त्म होंगे उसके बाद आपके पाप के कर्म शुरू हो जाएंगे। तो सेम इस पर्सन के साथ हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत नेगेटिव सोल है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी आ रही है इनकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये भी न्यूट्रल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपको हानि पहुँचाना चाहते हैं या इनसे आपको कोई थ्रेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट बस एक होता है ना कि इंसान को बात करने के लिए कुछ चाहिए, तो ये पर्सन वो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी इनमें से नहीं आ रही है, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दुश्मनी निभाने वाले पर्सन हैं। बस हाँ ये है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी है। आई डोंट नो आपकी वाइब इनको समझ नहीं आती है या आपसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनको, बट ये आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, और आप जो भी करते हैं इनको लगता है कि उसके पीछे आपका कुछ ना कुछ मकसद रहता है। एकदम प्लेन आपका वर्क हो ऐसा ये नहीं सोचते हैं, मतलब ये बिलीव नहीं करते इस चीज़ में। तो थोड़ा सा इनको बहुत ही ज़्यादा आप पे, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है आप पे शक कि आप बहुत ज़्यादा शातिर हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो मनगढ़ंत कहानियाँ ना जो ये बारे में आपके सोचते हैं, ये वो चीज़ लोगों से इतने स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि लोग उस चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं। बट टू बी फ्रैंक, जो लोग उस चीज़ पे बिलीव करेंगे वो आपके कभी थे ही नहीं, और वो मूर्ख होते हैं। और मैं ये बहुत वीडियोस में बार बार बोलती हूँ कि जो इंसान आपका है वो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जो आपका नहीं है वो आपको नहीं जानते, और आपसे को जानते हैं नहीं जानते इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि या जो हमारे अपने होते हैं ना, वो पहले तो हमारे बारे में नेगेटिव सुन नहीं सकते हैं, और अगर वो उस जगह खड़े हैं तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी और से भी कह दे। और जो लोग सुन रहे हैं आपके बारे में, इंटरेस्ट ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, बातें इधर से उधर और बढ़ा रहे हैं, तो वो आपके अपने नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से तो टेंशन ही क्या लेना। बाकी तो ये है, ईश्वर तो आपके साथ हैं ही, क्योंकि आपने किसी का भी बुरा नहीं किया है। और फिर बातों का क्या है, लोगों का काम है कहना, हम किसी का मुंह तो रोक नहीं सकते हैं। तो जिसे जो कहना है वो मुँह उठा के वो कह रहा है। लेकिन ये चीज़ तो सब जानते हैं कि बिना प्रूफ कुछ नहीं होता, लोग बकवास करते रहते हैं। बट अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही है, तो एक टाइम के बाद जो लोग उन पे भरोसा भी कर रहे हैं वो भी ये बात समझ जाएंगे कि ये फेक थे और झूठ बोल रहे थे। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और जब आप लोग कमेंट करते हो, अपनी एनर्जी मुझ तक भेजते हो, तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो हर वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ बने हैं तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।